स्वागत है दोस्तों आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, टू डायमेंशनल एरे, मतलब जिसको हम बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक नंबर 5 पढ़ रहे थे जो स्टार्ट किए थे। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 का पार्ट 1 वीडियो में हम बताए थे क्या एरे, एरे किसको बोलते हैं। तो आप लोग याद कीजिए एरे किसको बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ठीक है, तो एरे का हम टाइप्स बताए थे जो टोटल कितना था, 2 प्रकार का। कौन कौन, 1 डायमेंशनल एरे और आप लोग का यहाँ पे दूसरा क्या दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक कहाँ से आया, 2 डायमेंशनल एरे में, जिसको हम बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, तो आज आप लोग को यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग इंटर करिएगा टॉपिक नंबर 6 में, वो भी आप लोग को 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ पे रफ्तार में चल रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 2 डायमेंशनल एरे किसको बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर मैथ का स्टूडेंट है तो आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे, मैथ का स्टूडेंट है तो आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे। जस्ट आप लोग को उसी तरह यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे अप्लाई होता है मैट्रिक्स का, मतलब कि मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग को ऐसा प्रोग्राम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को सिर्फ कमांड डालिएगा, आप लोग मैट्रिक्स का आंसर ये आप लोग को बता देगा आप लोग कंप्यूटर, वो आप लोग को प्रोग्राम बनाएंगे। पर आप लोग को प्रोग्राम तो जैक में पूछा नहीं जाता है, आप लोग एग्जाम में प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ आप लोग को यहाँ पे थ्योरी में ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू पूछेगा और आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी लॉन्ग पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे वीडियो में आइए, यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशनल एरे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा तो एक ही ख्वाहिश रहता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और क्लास 11th का अगर आप लोगों को कोई भाई बहन हो या फिर कोई हो तो उसको भी सजेस्ट कीजिए इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने का, क्योंकि क्लास 11th का भी फुल कोर्स आप लोगों को करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो को टॉपिक में फिलहाल आ जाइए। यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2D एरे, जिसको हम क्या बोलते हैं 2D एरे। तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी से देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। हम तो बता ही दिए आप लोगों को मैट्रिक्स जो होता है वो आप लोगों को 2 डायमेंशनल एरे जस्ट लाइक उसी का होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब कि हम क्या बताए थे 1 डायमेंशनल एरे में बताए थे कि आप लोग को सिर्फ जो है आप लोग 1 डायमेंशनल एरे में बताए थे कि लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब कि हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल, आप लोग को लीनियर स्ट्रक्चर बताए थे 1 डायमेंशनल एरे में। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल, एक ही आप लोग को प्रकार का होता है। ये आप लोग को है क्या, ये आप लोग को हॉरिजेंटल, ये आप लोग को वर्टिकल हो गया। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये आप लोग को जो अप्लाई होता है वो आप लोग को 1 डायमेंशनल एरे में होता है। 2 डायमेंशनल एरे किस में होता है, ये आप लोग को 2 डायमेंशनल एरे जो होता है वो आप लोग को मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स में अप्लाई होता है 2 डायमेंशनल एरे, मतलब कि इसमें रो भी रहेगा और कॉलम भी। मैट्रिक्स वाला फॉर्म आप लोग को याद है ना, डेफिनेशन, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पे बढ़िए कि द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नाउन एज 2 डायमेंशनल एरे। हम बताए थे ना कि कलेक्शन मतलब कि समूह, रो और कॉलम का समूह का ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। जो आप लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है, इसका एक और नाम है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल एरे भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 2D एरे भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 3 को आप लोग को यहाँ पे एक ही नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे, 2D एरे और फिर 2 डायमेंशनल एरे। ऐसा भी आप लोग को यहाँ पे MCQ क्वेश्चन ही बन सकता है, आप लोग को अगर दे देगा कि 2 डायमेंशनल एरे को एक और नाम से क्या जानते हैं, इस तरह का भी आप लोग का ऑप्शन बन सकता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या याद रखिए, मल्टी डायमेंशनल एरे, और एक याद रख लीजिए यहाँ पे 2D एरे। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक ये मैट्रिक्स, ये आप लोग को मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स का ही तरह आप लोग को 2 डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है, तो आप लोग को पूरा सेम, आप लोग को अगर आप लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले से। अगर आप लोग को नहीं मैट्रिक्स पढ़े हैं वो भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सारा भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग कंडीशन कि एन एरे, ये आप लोग को जो एम और एन दिख रहा है वो आप लोग को क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आप लोग को रो को। ठीक है, ये आप लोग को जो एम है ये आप लोग को रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो एन आप लोग को है वो आप लोग कॉलम का रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये आप लोग को रो है। ठीक है, देखिए ये आप लोग को रो है और ये आप लोग को क्या है, कॉलम है। तो ये आप लोग को एम बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, एन बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन एरे एम इंटू एन। ये आप लोग को एम इंटू एन जो है ये आप लोग को टोटल एलिमेंट है। जैसे आप लोग मैट्रिक्स आगे आप लोग को बताएंगे एग्जांपल में कैसे होगा। सो
ठीक है, फिलहाल आप लोग को इतना ही जानना है कि एम और एन जो है वो आप लोग को एम रिप्रेजेंट करता है रो को और एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। और टोटल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम इंटू एन। टोटल एलिमेंट जितना दिया रहेगा आप लोग को, जितना एम में दिया रहेगा, जितना एन में दिया रहेगा, जितना रो में दिया रहेगा, जितना कॉलम में दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग को टोटल एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि आप लोग को यहाँ पे एक मैट्रिक्स का आप लोग को फॉर्म दिया हुआ है। एक्स में आप लोग को क्या लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 20 है यहाँ पे। मतलब कि हमको एलिमेंट दे दिया है और आप लोग को रो और कॉलम दे दिया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके आप लोग को दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे कि मेरा m कितना है, ये आप लोग को क्या है, m है, ठीक है। ये आप लोग को m है और ये 4 जो है ये आप लोग को क्या है, n है। और इसको 5 को हम बोलते हैं रो और ये 4 को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये आप लोग का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आप लोग को पूरा समझ में आ जाता होगा। ज़्यादा आप लोग इसमें फोकस नहीं करना है, फिर भी आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग को क्या है, ये आप लोग को रो है और ये आप लोग को क्या है, कॉलम है। तो आप लोग को पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग रो बोलते हैं और इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रो है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, ये मेरा थर्ड रो है कि नहीं। देखिए उसका बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पिछला वाला याद कीजिए कि आप लोग 1 डायमेंशनल एरे में क्या पढ़े थे। 1 डायमेंशनल मतलब फर्स्ट मेरा स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट होता है कहाँ से, n-1, मतलब कि जितना दिया रहेगा उससे एक कम। तो मेरा कितना है यहाँ पे, रो में मेरा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, रो में 5 दिया है। तो आप लोग n-1 कीजिएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो आप लोग को 4 डब्बा आप लोग को भरेगा, मतलब 5 डब्बा बनेगा पर 4 से भरेगा। जैसे 0 से स्टार्ट होगा, आप लोग को अंत कहाँ तक होगा, 4 तक होगा। इस समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को कॉलम में कितना है, यहाँ पे 4 है, मतलब कि 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, समझ में आ गया। तो आप लोग को डब्बा गिनना है, आप लोग को 4 डब्बा हो रहा है और 5 आप लोग को इस तरह डब्बा हो रहा है, मतलब कि आप लोग को रो 5 हो रहा है और कॉलम मेरा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डब्बा में कुछ कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग को ये आप लोग को थोड़ा ध्यान में लिखना है। आप लोग सारा डब्बा में आप लोग लिख सकते हैं, बस आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप लोग को कैसे बनेगा, आप लोग को शुरू में ये आप लोग को फॉर्मूला समझ लीजिए, ये आप लोग को फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए ये n, इस फॉर्मूला पे आप लोग को पुट कर लेना है। तो मेरा m कितना है, 0 है और मेरा n कितना है, 0 है। तो मेरा फर्स्ट में क्या होगा, 0 0 यहाँ पे पुट होगा। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए कि मेरा फर्स्ट रो में मेरा 0 है और मेरा कॉलम में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे क्या भराएगा आप लोग बताइए, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे 2 और 1 भराएगा। कैसे हो रहा है आप लोगों को मालूम है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 0 और 2, ये 0 और 2। फिर बताइए यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 1 और 2, समझ में आ गया। फिर अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 2 और 3। ये समझ में आ रहा है कैसे भरा रहा है इसे। इसी से आप लोग को यहाँ पे प्रोग्रामिंग आगे बताएंगे कैसे होगा सो, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग इसमें बताएंगे, बस आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग ज़्यादा माइंडली नहीं लीजिए, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग का 5 लाइन सेम होता है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट कितना 2/2 मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है, देन डिस्प्ले, मतलब कि आप लोग को 2/2 को डिस्प्ले करना है। 2/2 को डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ग्राफ बना लेना है ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और टीचर जो चेक करेगा उसको भी समझ में आ जाएगा। तो 2/2 को हम लोग किस तरह ग्राफ बनाएंगे, 2 कॉलम और 2 रो बनाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, और लास्ट मेरा कहाँ तक होगा, 1 तक होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 तक यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप लोग को डब्बा में सारा भर लेना है। तो डब्बा में शुरू में क्या है, 0 × 0, फिर यहाँ पे दूसरा में क्या होगा, 0 × 1, तीसरा में क्या होगा, 1 × 0, फिर आप लोग को चौथा में क्या होगा, 1 × 1। तो ये आप लोग डब्बा को भर लेना है, इसी से आप लोग को आगे समझ में आएगा, ठीक है। चलो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में 5 लाइन तो सेम लिखना है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे इंट में आप लोग को क्या लेना है, आप लोग को यहाँ पे क्या
2/2 यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इंट में हम लोग ए में आप लोग 2/2 ले लिए। उसके बाद हम लोग को सी आउट करवाना है, मतलब कि हम लोग को यूजर के दिखाना है, यूजर को क्या दिखाना है, इंटर द वैल्यू, मतलब हमको एक मैट्रिक्स का डालना है, 2/2 का मैट्रिक्स डालना है, तब आप लोग को कंप्यूटर समझ में आएगा। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंटर द 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीन में क्या है, सीन में आप लोग को मतलब एक्सेप्ट करवा रहे कंप्यूटर में कि ए बराबर एक्सेप्ट करवा रहे ये वाला, मतलब 0 × 0। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करवा रहे, फिर से आप लोग दूसरा नंबर वाला एक्सेप्ट करवा रहे, फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा वाला एक्सेप्ट करवा रहे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चौथा वाला एक्सेप्ट करवा रहे। समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को सी आउट करवाना है। सी आउट में आप लोग को डिस्प्ले द क्या आप लोग को था, 2/2 था ना, 2/2 मैट्रिक्स, डिस्प्ले द 2/2 मैट्रिक्स, इंटर लगा करके आप लोग को सेमीकोलन लगा देना, ये तो मालूम है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद सी आउट क्या करवाना है आप लोग को, जो यहाँ पे है वो आप लोग को पूरा लिख देना। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है कि ये में आप लोग को फर्स्ट क्या था 0 × 0, 2 में मेरा क्या था 0 × 1 था, 3 में क्या था 1 × 0 था, और मेरा 4 में क्या था 1 × 1 है कि नहीं। तो सी आउट में इस तरह आप लोग को लिख लेना है। अलग अलग यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे इंटेल के यूज करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, तो समझ लीजिए कि अलग अलग हम लिखे हैं। तो ये आप लोग को जो है ना रो, ये आप लोग अलग अलग है, तो अलग अलग आप लोग को लिखना है। उसके बाद गेट CS के साथ आप लोग को प्रोग्रामिंग को बंद कर देना है। तो ये रहा आप लोगों को 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्रामिंग, मतलब कि मैट्रिक्स का मेथड, मैट्रिक्स को सॉल्व करने का ये रहा प्रोग्रामिंग आप लोगों को। तो ज़्यादा मैंडली नहीं लेना, आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है इतना हाई पर, आप लोग को हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं पहले कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग को बताया। तो ये आप लोगों को खत्म हो गया आज क्या 2 डायमेंशनल एरे के साथ साथ टॉपिक नंबर 5। तो आप लोग को मालूम है कि जब जब टॉपिक आप लोग को खत्म होता है तब तब आप लोग को तो क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो तो आप लोग को बनाना ही पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग को टॉपिक नंबर 5 अगर अच्छा से समझ में आ गया है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 आज यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। एक ही क्वेश्चन है, इससे एक ही क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। वो क्या बनेगा आप लोग को, व्हाट इज द एरे, एरे क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, गिव एग्जाम्पल। आप लोग को अब डेफिनेशन लिख देना है एरे का, उसका कौन कौन एग्जाम आप लोग को यहाँ पे टाइप होता है वो लिख देना है, उसका एक एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। आप लोग को एक एग्जाम्पल 1 डायमेंशनल एरे को देना है, एक एग्जाम्पल आप लोग 2 डायमेंशनल एरे को देना है। उसके बाद आप लोग को होमवर्क खत्म हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या बताएंगे आप लोग को, टॉपिक नंबर 6, वो भी आप लोग को 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अब सिलेबस हाई की ओर जा रहा है, मतलब कि आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहीं पे, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक दोस्तों को। ज़्यादा हमको क्या होता है, आप लोगों को बोलना पड़ता है वीडियो को शेयर करने के लिए, ठीक है। आप लोग ऐसा कीजिए कि हमको बोलना नहीं पड़े, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।